जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं आईसी में जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश के ऐसे अब की बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मतलब आईसी पेपर 2 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं आज उस चीज़ों को इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप एसीसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं 1 to 6 के ग्रुप को, या फिर एसएसबी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसएसबी का ग्रुप सेम लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ का फ़ायदा ये है कि आप रेगुलर टच में रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए हमेशा मिलती हैं। ठीक है। तो चलिए फिर जिसके लिए वीडियो बनाने के लिए हम आए थे यहाँ पे, या बताने के लिए, हम उस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं और उसके साथ ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, अब की बार आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है फरवरी में है। ठीक है। तो फरवरी के हिसाब से, अभी तक के हिसाब से मैं आपको देता हूँ एक अपडेट, मैं आपको और प्रोवाइड करूँगा जो कि जनवरी के महीने में होगा। ठीक है। अभी आपको करना क्या है, जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा उन टॉपिक को, उन सारे टॉपिक्स को आपने क्या करना है, उन टॉपिक्स को आपने तैयार करना है। ठीक है। और जिन्होंने मेरे से नोट्स परचेस किया है, मैं उनको ये सारे टॉपिक्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो मेरे से जनवरी के महीने में कांटेक्ट कर लें इस चीज़ के लिए, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ, और जो लिखने का एक जनरल सा तरीका होता है मैं वो भी यहाँ पे आपको बताऊँगा। और वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो नोट्स परचेस करना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेस कर सकते हो, एसीसी के लिए जो रिलेवेंट नोट्स हैं। और अगर आप चाहते हो क्लासेस के लिए इंग्लिश की, तो यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस भी रन हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। सो आपके टाइम के हिसाब से वो क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी आपको, तो आप वहाँ से क्लास भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। देखिए, मैं पहले बात करूँगा कुछ बर्निंग इश्यूज़ के बारे में। ठीक है। क्योंकि ईसीसी के एग्ज़ाम में ऐसा बहुत कॉमन देखा गया है कि बर्निंग टॉपिक्स आती हैं। ठीक है। बट बर्निंग टॉपिक्स का जो अभी तक का सिनेरियो रहा है, वो सिनेरियो ये है कि जो फरवरी वाले एग्ज़ाम में होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम बर्निंग टॉपिक्स आती हैं, और जो अगस्त वाला होता है उसमें बहुत मैक्सिमम टाइम देखा कि जनरल टॉपिक्स आती हैं। जैसे कि अगर आप 1 to 3 का पेपर उठा के देखें तो 1 to 3 में जनरल और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था दो की दोनों आई थी। ठीक है। अगर आप 1 to 4 में देखें तो 1 to 4 में भी सेम चीज़ था। बट अगर वहीं आप 1 to 5 को देखते हैं तो 1 to 5 में क्या था, 1 to 5 में चीज़ें नॉर्मल हो गई सारी। ठीक है। तो अगर उस हिसाब से हम चलते हैं तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा, बर्निंग टॉपिक्स को भी देखना पड़ेगा और जनरल टॉपिक्स भी तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब की बार के जो मुद्दे रहे हैं वो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं। यहाँ पे फार्म्स बिल के ऊपर जो एबोलिशन था, जो फार्मर्स बिल पे अभी एबोलिस्ट हुआ है, जो हटाए गए हैं, उनके ऊपर आपको ऐसे आ सकता है पहला टॉपिक अब की बार के लिए। ठीक है। पिछले बार फार्मर्स बिल शॉर्ट नोट्स में आया था, तो आप ऐसा मत समझिए कि अब की बार नहीं आ सकता। ठीक है। इसमें अभी लिखने का तरीका क्या होगा आपका, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो इसमें लिखने का तरीका होगा, पहले तो आप इंट्रोडक्शन में देना कि इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है। जो भी इंट्रो है, इंट्रो लिखिए कि फार्मर्स बिल क्या है, पहले क्या था और अभी क्या है। साथ में अब जो ये फार्मर्स बिल में कौन कौन से लॉज को हटाया गया उनके बारे में बताइए आप। उनको बताने के बाद उनको हटाने से जो फ़ायदे होने वाले हैं वो बताइए, और लास्ट में अपना फाइनल कंक्लूजन दीजिए। तो फार्मर्स बिल में आपको इतना ही करना है, बट इसके लिए आपको एडिक्वेट नॉलेज चाहिए और इसके लिए आपको एडिक्वेट पढ़ना भी है। और चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं लास्ट में आपको फाइनली बताऊंगा कि कैसे टाइप के ऐसे को आपने कवर करना है ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है। तो चलिए फिर पहले मैं बता देता हूँ आपको टॉपिक्स अब की बार के लिए। तो ये फार्मर्स बिल हो गया। ठीक है। अभी आपने देखा होगा गर्ल्स रेशियो वाला, ठीक है, या फिर सेक्स रेशियो के ऊपर जो सेक्स रेशियो इंक्रीज़ हुई है। अभी मैंने ये पोस्ट भी डाला था इसके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो जो अपडेट रहे होंगे उनको मिला होगा ये। अभी 1000 मेल के ऊपर जो स्ट्रेंथ है गर्ल्स का वो 1020 हो चुका है। ठीक है। तो अभी इस पे आपका ऐसे बन सकता है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो योजना लेके आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, इसका बेनिफिट मिला है क्या, या फिर अगर रेशियो बढ़ता है तो आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने बदलाव आ सकते हैं, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ वो चीज़ें लेके जा सकती हैं आपको। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वुमेन एम्पावरमेंट को भी एक। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आपको ऐसे टॉपिक करनी पड़ सकती है। सो अगर ये गर्ल्स और सेक्स रेशियो वाला अगर इन केस आ जाता है तो इसमें आप क्या करोगे। अगर ये गर्ल्स और सेक्स रेशियो वाली आती, तो अगर ये चीज़ आती है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें पहले लिखना है कि वुमेंस
के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, अच्छी चीज़ें लिखनी है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। पहले ये रेशियो 970 के आसपास का था, बट ये इस साल इसने क्रॉस किया है, इस साल ये 1020 गई है, मतलब 1000 बंदों पे 20 ज़्यादा हैं। पहले इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में, एग्जाम्पल्स आपने देने हैं जो हमारी महिलाएं कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो लास्ट ओलंपिक्स था उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने मेडल लिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ों को आप बता सकते हैं कि आज भी वो किसी फील्ड में कम नहीं है, हर जगह पार्टिसिपेट। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट इसीलिए यहाँ पे लेके आया क्योंकि यहाँ पे आप उससे रिलेट करके आप चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ये टॉपिक हो सकता है आपके लिए। उसके बाद एक टॉपिक है अफ़गान इशू, ठीक है, अफ़गानिस्तान क्राइसिस के ऊपर, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने सिंपली देखिए एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप फॉलो अप करिए, वहाँ से आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो अभी ये फ़िलहाल ये 4 टॉपिक यहाँ पे हैं। इसके साथ और अगले टॉपिक क्या होंगे, इसके बाद हो सकता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इसको भी अपने तरीके से आपने तैयार करना है कि अगर जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है उससे क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है। हर फील्ड में इसके बारे में बात करनी है, सिर्फ आर्म और वेपन के बारे में बात नहीं करनी है, हर एक चीज़ के बारे में बात करनी है। अगर आप पहले के टाइम में अगर आप जानते होगे तो जो आपके पेमेंट की तरीके थे वो कैसे थे, आज डेट में क्या तरीका है, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ों के बारे में आपने बात करना है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, जैसे अभी आप लोगों ने लेटेस्ट न्यूज़ सुना होगा कि AGI अभी अप्रैल से आपके 5000 रुपये कटने वाले हैं। ऐसे टाइप की जो चीज़ें हैं इनको भी आपने इसमें इन्वॉल्व करना है। बात बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कि इस पे आप क्या क्या और चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो कॉमन सा पॉइंट है वो टेररिज्म है। तो टेररिज्म हर बार के लिए होता है, ठीक है। नक्सलिज्म, टेररिज्म हर बार के लिए कॉमन पॉइंट है। सोशल मीडिया एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब की बार में ये आ सकता है कि आर्मी के प्रोस्पेक्ट से सोशल मीडिया जो हमारे तरफ बैन किया गया है उससे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और क्या उसको हटाना चाहिए, लाइक पहले की तरह कर देना चाहिए नॉर्मल, ऐसे टाइप में आपको आ सकते हैं। तो मैं बस सोशल मीडिया यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज आप लोग आगे के लिए कैपेबल हो कि आपने उसमें क्या चीज़ें डालनी है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, आप कॉल करके पूछ सकते हो। नंबर मेरा गिवन है यहाँ पे, जो नंबर मैंने नोट्स के लिए था सेम नंबर पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पे आप डिटेल्स पूछ सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा आगे आपको और भी ज़्यादा जनरल टॉपिक्स में लाके दे सकूँ। तो ठीक है, फिलहाल आप इन सारी चीज़ों पे वर्क करिए। साथ में स्टडी स्ट्रक्चर के ऊपर जा सकते हैं आप, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, ठीक है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जो सिस्टम में चेंजेस हुए हैं उनके क्या इम्पैक्ट हैं। और एक चीज़ तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया, ये अभी कोविड-19 का जो नया वायरस का वेरिएंट मिला है उसके इम्पैक्ट के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो अगर कोविड के ऊपर आपके नए वेरिएंट के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने लिखना है कि उसकी जो इश्यूज़ हैं, लाइक कब पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है इंट्रोड्यूस कब हुआ था, उससे क्या क्या सिम्टम्स थे और अभी वाले के क्या सिम्टम्स हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं और हम कैसे अपनी सेफ्टी बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर ये लेके चलना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो अगला जो होगा इसमें और एक चीज़ है जो मार्केट पे इफेक्ट पड़ा, उस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर यहाँ पे। तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर भी डिटेल्स आपसे पूछे जा सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। सो उस पे फोकस रहिए, उस चीज़ को देखिए। और अगला जो मैं बात करने वाला हूँ 10वां नंबर टॉपिक, वो क्या हो सकता है 10वां नंबर टॉपिक वो बताता हूँ मैं। वो हो सकता है अपने ट्रेड रूट से कुछ आपके ऊपर क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं, जैसे कि जो सी रूट है उसका क्या बेनिफिट है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग के और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी जीडीपी को, बिकॉज जीडीपी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपको ये जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं इनसे भी रिलेटेड वो आपको ऐसे में डाल सकते हैं कुछ बना के कि लाइक द इंक्रीज द हाइक ऑफ द प्राइस ऑफ द लाइक एवरीथिंग द लिक्विड पेट्रोलियम और वॉट एवर, ठीक है। तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है या आपको ऐसे में दिया जा सकता है, बिकॉज ऐसे बहुत टाइम डिबेटिक ऐसे टाइप भी दे देते हैं, ठीक है, बिकॉज आपका बस व्यू जानने के लिए, ठीक है। मतलब व्यू टाइप में होता है वो, आप लोगों ने देखा भी होगा इसी एग्ज़ाम में पहले भी आया है कि वुमेन को एम्पावर्ड करना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी का क्या सीन है, ठीक है। तो ये ट्रेड रिलेटेड, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ अभी इंडिया का सबसे ज़्यादा है, आज के ही लेटेस्ट न्यूज़ में था, अभी इंडिया सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ करने वाली 8% से ज़्यादा का इंडिया का भी जीडीपी रेट है ग्रोथ करने का, ठीक है। सो एक चीज़ और इसमें है, अगर मैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को पता था हमने बहुत सारे वेपन्स खरीदे हैं, बाहर से बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। अगर उसको खुद से हम बनाएं तो क्या हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है, तो इसके टाइप में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस सारी चीज़ पे आपने तैयारी करनी है, ठीक है। अभी अगर मैं अपने प्रॉस्पेक्ट ऑफ व्यू से बताऊँ आपको कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वन कौन सा होगा, ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा आप उस टॉपिक ले सकते हो जो कि एक जनरल टॉपिक होता है, जैसे कि आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी हो गई आपके लिए, बिकॉज आप उस चीज़ से सारे चीज़ों से नोन हो, ठीक है। यहाँ पे फार्मर्स बिल जो है वो थोड़ा सा टफ पोर्शन होगा, बट जिसने इसको पढ़ लिया है, रट लिया है, इसके पास वर्ड्स की कमी नहीं है, वो फार्मर्स बिल लिखो मेरी तरफ से, उनके लिए हाँ रहेगा। बाद बाकी अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी, फार्मर्स बिल आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपकी थोड़ी मेमोरी वीक है, आप उतना कॉप अप नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे सेक्स रेशियो वाले टॉपिक्स हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, अफगानिस्तान इशू पे लिखना बहुत कन्फ्लिक्टेड है, इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर दो ऑप्शन में आपको कुछ नहीं आता तब अफगान इशू की साइड आप बढ़ना, बट ये नॉलेज के लिए आप पक्का याद रखो इसको, बिकॉज नॉलेज के साइड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंडियन आर्मी के ऊपर कुछ भी है लिख सकते हो, टेररिज्म के ऊपर पक्का लिखो, सोशल मीडिया के ऊपर पक्का लिखो, एजुकेशन के ऊपर पक्का लिखो। कोविड-19 इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज आप लोगों ने वो चीज़ खुद से फील किया है, एंड आई होप सो कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि कोविड-19 के ऊपर लिख ना पाए। तो बट इसके लिए करना क्या आपको, इसके लिए करना है प्रैक्टिस, और अपने यूनिट में जो भी ऑफिसर्स हों उनसे पक्का इसको चेक करवाइए। जब तक आप चेक नहीं करवाओगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो फाइनली जो मेरा सजेशन था वो सजेशन ये है कि जनरल टॉपिक्स को पकड़िए और जनरल टॉपिक से वर्क करिए, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव पे थोड़ा कम वर्क करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए नंबर स्कोर करने के लिए, बिकॉज ये 60 मार्क्स का है, ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव में ज़्यादा लिख पाना बहुत मुश्किल है। सो ये था आईसी के जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश ऐसे टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।